अगर आप लोग भी 24 जुलाई से अगर आप लोग भी एसएसटी का पेपर देने जा रहे हो यानी कि सामाजिक विज्ञान का, तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दें कि अभी के टाइम में यूट्यूब पे ये चल रहा है कि वायरल पेपर हो गया, तो रियल में वायरल पेपर हो रहा है, लेकिन अभी जो एग्जाम आपका होने वाला है फर्स्ट टर्म का यानी प्रथम शारीरिक परीक्षा का, उसमें जो है बहुत सारा अपना अपना जिला का पेपर रहता है। उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो लगभग 200 प्रश्नों को करवाया जाए, जिससे एक भी बार प्रश्न नहीं रहेगा। तो अभी के वीडियो में हम लोग लगभग 200 प्रश्न को करेंगे और आप लोग कल एग्जाम देने के लिए जाना और दे करके आप मुझे आना और फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन रला या ना रला। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, एकदम 100% गारंटी लेता हूँ कि अभी जो क्लास में करवाऊंगा इससे 12 भी प्रश्न आपके कल के परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए देखते हैं। और आपको क्या करना है, जो भी मित्र है उनमें आप लोग एक बार शेयर कर लेंगे और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चलिए फटाफट से हम लोग क्लास को करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो देखो कल आपका एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो आप लोग समझ लो कि आपके लिए टेस्ट हो रहा है। अगर आपको पता तो बताना, ठीक है, नहीं तो मैं फटाफट बताऊंगा। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी बिल्कुल सही होगा, नवंबर 1917। फटाफट से अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि पुर्तगाली। फटाफट से आप लोग वीडियो को भी लाइक करेंगे, जितना भी फ्रेंड है उनमें शेयर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 नंबर है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लिया गया था। तो ये आपका होगा दिसंबर 1920 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। फटाफट से हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है, एकदम यहीं से प्रश्न कल आपको देखने को मिलेगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोग देखकर एग्जाम आना फिर मुझे बताना वीडियो में, ठीक है। चलो पहले 4 नंबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो राइट आंसर आपका बी होगा यानी कि 1925 के केवी हेडगेवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट आप लोग, अगली प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुष के बीच में जो वयस्क का मताधिकार प्राप्त हुआ वह कब हुआ है, यानी वोट देने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1918 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया है। तो राइट आंसर आपका डी होगा यानी कि मध्यम वर्ग। फटाफट से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। राइट आंसर आपका जो है ना बी होगा, रेशम मार्ग से। फटाफट से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए अगली प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई संस्था की प्रणाली का उदय हुआ। तो राइट आंसर आपका सी होगा यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि किस पटर ने रातों रात वर्नाक्युलर एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा ही बदल डाली। तो याद रखिएगा अमृत बाजार पाटरी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 10 नंबर प्रश्न पूछा कि किसने कहा मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है। तो यह राइट आंसर आपका 10 का बिल्कुल बी बिल्कुल सही होगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर प्रश्न पूछा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो राइट आंसर आपका डी होगा यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है निरहित। तो राइट आंसर सी होगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। प्रश्न की वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 13 का राइट आंसर आपका बी होगा यानी कि 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी देखिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाते चलेंगे। अगली क्वेश्चन है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार था। तो राइट आंसर आपका 16 का बी ए होगा यानी कि 1600 वर्ग हेक्टेयर। फटाफट आप लोग याद करते चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 15 नंबर है कि एक टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैगजीन का उपयोग होता है। तो राइट आंसर आपका जो 15 का बी होगा यानी कि 10 किलोग्राम। अगली क्वेश्चन देखिएगा फटाफट आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो राइट आंसर 16 का ए होगा यानी कि एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाते चलेंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न पूछा गया कि इनमें कौन सा उपयोग उपभोक्ता उद्योग है। तो राइट आंसर आपका होगा क्या, चीनी उपभोक्ता यानी कि इसे हम लोग रोप सकते हैं, बो सकते हैं, ठीक है, खेतों में। चलिए फटाफट से देखिएगा और आंसर बताइए आप लोग। अगली क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 18 का राइट आंसर आपका जो है ना ए हो जाएगा यानी कि 1986। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपको मेरे से जुड़ना हो व्हाट्सएप ग्रुप में तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। चलिए फटाफट आपको बताते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है पायराइट किस प्रकार की खनिज है। तो 19 का राइट आंसर आपका जो है ना सी बी हो जाएगा यानी कि अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा जल्दी देखिए आप लोग। प्रश्न पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। तो 20 नंबर का राइट आंसर सी होगा 10.5%, ठीक है। फटाफट से आप लोग देखते रहिए वीडियो और लाइक कर लीजिए और शेयर भी आप लोग अपने दोस्तों में करते रहेंगे जितना भी हो सके, ठीक है।
जितना संभव हो सके अपने मित्रों में शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी जो है कल के एग्जाम के लिए तैयारी वो भी कर ले। ठीक है, मैंने ये बताया। आप चलिए 21 नंबर देखिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो आपका राइट आंसर जो है ना कि इसका क्या हो जाएगा, डी यानी कि जे गुडी। फटाफट से आप लोग देखते रहेंगे और जो भी पढ़ेंगे उनमें आपसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि शेयर कर लीजिए वीडियो को। नेक्स्ट की सांप्रदायिक राजनीति किस धारा पर आधारित होती है। तो 22 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो आपको पता है ना, कई बार मैंने पढ़ाया हुआ था, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से है। तो 24 का राइट आंसर भी होगा 1970 के दशक से। फटाफट से आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक करते हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये पेड़ बचाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहां पर पड़ा था। तो यहां पर होगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पूछा गया है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो 28 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो 29 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो याद रखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत को कहा जाता है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछ दे तो आप लोग अमेरिका में टिक मारना, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछ दे तो आप लोग चाइना में याद करना। ठीक है, तीनों याद रखिए, तीनों में से एक प्रश्न आपको कल देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है मेरा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा पूछा गया प्रश्न की शेयर बाजार का नियामक क्या होता है। तो इसका होता है SEBI। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 32 नंबर का। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए जो भी फ्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि व्यावसायिक बैंक। फटाफट से आप लोग वीडियो को वही लाइक करिए। ठीक है, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए फटाक से। देखिए 34 नंबर है कि किस भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर है और प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य आपका जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाक से देख लीजिए, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, 35 का राइट आंसर आपका सी होगा। 36 का फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे। 36 आपके सामने कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। तो 36 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 5 अंक है। ठीक है ना, चलिए फटाफट से आप लोग शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। तो 37 का राइट आंसर आपका जो है ना ए होगा 1986 ईस्वी। फटाक से आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न की स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। तो ये होता है हॉलमार्क होता है आपका। ठीक है ना, क्या होता है, हॉलमार्क होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो है ना बी बिल्कुल सही होगा 38 नंबर का। 39 नंबर फटाक से देखिएगा और प्रश्न आपके सामने पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 39 का भी, यानी कि वर्षा की अधिकता। ठीक है, चलिए फटाफट देखिएगा आपके सामने है 40 नंबर प्रश्न कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो 40 का राइट आंसर आपका जो है ना डी हो जाएगा, आयताकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट लियोटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था। तो 41 का राइट आंसर दी होगा, रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42 नंबर है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है वह क्या कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हनोई समझौता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो सबसे पहले आपको याद नहीं रहता है कि किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग याद रखिए लाहौर। ठीक है ना, लाहौर अभी कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो याद रखिए लाहौर 1929 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 हो गया। अगली कुछ प्रश्न देखिएगा, अगली प्रश्न आपके सामने है 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना किस आंदोलन के दौरान मिली थी। तो याद रखिए आप लोग बालडोरी आंदोलन के दौरान उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है 45 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो 45 का राइट आंसर सी होगा 1881।
1881 ईस्वी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 46 नंबर है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है, तो 46 का राइट आंसर डी होगा, सभी वर्गों का, ठीक है ना। किसका होगा, तो श्रमिक, मध्यम और कृषक वर्ग का, सभी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 47 नंबर पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, तो 47 का राइट आंसर जो है ना आपका बिल्कुल बी होगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है 48 नंबर प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 48 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 50 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विश्व में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था रुपया का, तो आप लोग याद रखिएगा चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 51 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन होगा, एंड्रीन याद रखिए, ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल सही होगा 51 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस प्रकार के तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आर्सेनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न पूछा गया जा रहा है 23 नंबर, देखिएगा प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो यह होगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो ये आपका 7% होगा, तो 54 का राइट आंसर डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 55 नंबर है, प्रश्न पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो 55 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि बॉक्साइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है 56 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक की संभावना है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, 56 का राइट आंसर सी होगा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है, तो आपका ये होगा खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर आप लोग सी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 58 नंबर है कि देश में कितने आर्थिक क्षेत्र का विकसित हुआ है, कि देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हुआ है ना, तो ये आपका 10 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 59 नंबर है, प्रश्न है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है, तो ये होगा 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए फटाक से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और आपका फ्रेंड है तो उनमें भी शेयर कर लीजिए एक बार, ठीक है, उनमें भी शेयर कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान से मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो स्थानिक ऊंचाई कहेंगे, यानी स्थान से मापी गई ऊंचाई होगा। देखिएगा 61 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर होगा, सॉरी स्त्री और पुरुषों के बीच में जो है ना दी गई समानता भूमिका होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 62 नंबर, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है, तो 62 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, ए होगा, यानी कि एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 63 नंबर है, प्रश्न की सत्ता की साझेदारी सही है, क्यों सही है, तो 63 का राइट आंसर आपका जो है ना ऑप्शन डी होगा, यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है उस समय जो है ना 1975 में देश में आपातकालीन लागू हुआ था, इस कारण से वो जाना जाता है, तो 64 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 65 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने निभाया था, तो ये होगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 66 नंबर की नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 66 का राइट आंसर आपको जो है ना यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर पूछा जा रहा है कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 69 नंबर है, प्रश्न है कि जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 1900 कितना में 16, देख लीजिए फटाक से 69 नंबर है ना, इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना, तो ये होगा 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 70 नंबर, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन अर्थकार के प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी कि ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है, सॉरी प्राथमिक क्या क्या आता है देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि, ठीक है ना, और आपका औद्योगिक क्षेत्र जो है ना यह दूसरा क्षेत्र में आता है, और कृषक जो है तीसरा क्षेत्र में, तीनों में से एक प्रश्न आपको कल देखने को मिलेगा, 100% देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो फटाक से देखिए 71 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आधिपत्य वह देश कहलाएगा, जिसके पास ज़्यादा रुपया होगा वो विकसित कहलाएगा, ठीक है। चलो 72 नंबर प्रश्न है, प्रश्न
प्रश्न आपसे पूछा गया कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 73 नंबर है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका होगा RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए फटाक से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए जितना हो सके और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 74 का राइट आंसर आपका होगा 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 75 नंबर। प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका क्या क्या होगा, तो कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक मार लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 76 नंबर है। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो यानी कि फोर्स मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 77 नंबर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 77 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि आपका 15 मार्च हो जाएगा। फटाक से आप लोग वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए जो भी मित्र आपका है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो या 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहां पर जो है शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग में कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फटाक से 79 नंबर है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, समुद्र में भूकंप आना, बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं, तो 80 का बिल्कुल राइट आंसर पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 81 नंबर है और प्रश्न पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो हो जाएगा आपका क्या, सेदान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 81 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 85 नंबर है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 82 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स होगा। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अगली प्रश्न आपके सामने है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 83 का राइट आंसर आपको जो है ना डी होगा, यानी कि 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 84 नंबर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की शुरुआत कब की गई है, तो 84 का राइट आंसर आपको जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ए यानी कि 1910 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न की मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था, मुद्रा यानी रुपया, तो चाइना में। अभी प्रश्न ये आया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, पूछा गया कि किस वर्ष साइमन कमीशन लागू हुआ था, ठीक है ना, भारत में आया था साइमन कमीशन, तो राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, पूछा जा रहा है कि 95 स्थापनाएं किसकी है, तो 87 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि मार्टिन लूथर का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 88 नंबर। प्रश्न पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, बाइबिल का किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाओ, ये बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलो अगली प्रश्न आपके सामने है 90 नंबर। प्रश्न पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सब पहले या शुरू में कौन उद्योग शामिल हो सकता है ना, ये पूछा जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, यानी द्वितीय क्षेत्र में, तो 90 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ए यानी कि कोयला, कपास और लोह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 91 नंबर। 91 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो 91 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि कार्ल मार्क्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है 92 नंबर और प्रश्न क्या है, तो देखिएगा फटाक से और कमेंट बॉक्स में बताना। प्रश्न है कि कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार तीसरा स्तर बनाया है, तो आप लोग याद रखिएगा 92 का राइट आंसर आपका जो ना बी बिल्कुल सही होगा, 73वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, देखिएगा प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, तो बिल्कुल सही होगा पंचायत समिति। ठीक है, अगली प्रश्न आपके सामने है 94 नंबर। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, ठीक है, तो 94 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि मजबूत जनमत, ठीक है ना, यानी जनता का। 95 का देखिएगा, 95 प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेदी के विरोधी नहीं था, तो कौन नहीं होगा, तो 95 का राइट आंसर आपका डी होगा, जेड गुड्डी। ठीक है, चलिए फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, और आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि आपके लिए हम इतना मेहनत करते तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जितना हो सके, ठीक है। और अभी देखो एग्जाम के टाइम में आपको करवाया जा रहा है, आप लोग आज तैयारी करके जाओ। अगर कल आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, कल अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, अगर कम से कम यहाँ पर 200 प्रश्न करवा रहा हूँ, अगर 200 में से कम 40 प्रश्न या फिर 35 कम से कम प्रश्न नहीं देखने को मिला, तो आप लोग आना चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। 35 कम से कम 30 तो देखने को मिल ही जाएगा, कम से कम 30, इससे कम हम नहीं बोल सकते, ठीक है, तो आप लोग जरूर करना। चलिए अगली प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना, ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन, एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 96 का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है 97 नंबर। प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यहाँ पर है दोनों प्रकार का होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का, ठीक है। चलिए 97 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा,
97 का रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 98 आप लोग देखिएगा, 98 आपसे क्या पूछा जा रहा है, 98 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो राज्य की विशेषता क्या नहीं हो सकता है, तो आप लोग जल्दी से नोट करिएगा, सरकार, जनसंख्या या प्रभुता, क्या हो सकता है। तो 98 का आप लोग जरूर बताओ, ठीक है। चलो जनसंख्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 99 नंबर पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 100 नंबर है कि पूछा गया है कि जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा। अभी मैंने आपको बताया था विकसित कहलाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 101 नंबर, भारत में विद्या वर्ष किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, कल आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में, ठीक है। चलो ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 102 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो भारत में पूछा गया तो गोवा का होगा, ठीक है ना, भारत में, पूरे भारत में पूछा गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, 102 नंबर का मैंने आपको क्या बता दिया, ऑप्शन नंबर देखो क्या पूछा गया है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सबसे कम बिहार में, सबसे अधिक पूछे तो गोवा में। दोनों में से एक को, दोनों याद रखे, कल आपको एक मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है। चलो अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो आप लोग देख लीजिएगा, चांदी का सिक्का, कागज का नोट हो जाएगा, ठीक है ना, कागज का नोट। 103 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 104 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो ये आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 104 नंबर का मैंने आपको बता दिया। आप देखिएगा 105 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 105 का राइट आंसर सी होगा, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉलमार्क किस धातु के लोगो द्वारा लोगो के रूप में लगाया जाता है। तो 106 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि सोने का आभूषण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 107 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप है। मुद्रा का क्या होगा आधुनिक रूप, यानी कि आप लोग कह सकते हो क्या होगा, ड्राफ्ट, जमा या पिन मुद्रा। देखो 107 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जमा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग कब आई थी। तो 108 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 2015, ठीक है ना, 2015 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, आपके सामने क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न की डॉक्टर मेघा पाटेलकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ा हुआ था। मेघा पाटेलकर जो घनिष्ठ है वह किससे जुड़ा हुआ था, गंगा बचाओ आंदोलन से, धून घाटी से, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या साइलेंट आंदोलन से, ठीक है। चलो जल्दी से आप लोग बताओ, तो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा बचाओ से। नेक्स्ट है कि भारत का कान्हा पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा पार्क आप लोग नोट कर लीजिए, 110 नंबर का बी बिल्कुल सही होगा, ये हो जाएगा बाघ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं जल्दी से। चलिए फटाक से आप लोग देख लीजिए प्रश्न आपका, मैंने पहला इसका क्या बताया, भारत में जो है राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो 110 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा, बाघ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का झाड़िया क्षेत्र मुख्यतः क्या है, पाया जाता है झाड़िया क्षेत्र में। तो नोट कर लीजिए 111 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए क्या लिखा गया है, तो थोरियम, ठीक है ना, थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 112 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से, क्या हो सकता है, डिगबोई होगा, क्या बिल्कुल सही होगा, डिगबोई, ठीक है। चलो अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे 113 नंबर प्रश्न पूछा कि चावल किस प्रकार की जलवायु में पौधा होता है। तो यानी चावल को हम लोग किस मौसम में रोप सकते हैं, ठीक है ना, रोप सकते हैं, तो यानी कि उस में यानी ठंड के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है। तो आपको पता रहना चाहिए एंथ्रासाइट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूछा जा रहा है प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो बिल्कुल सही होगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा हो सकता है। तो सबसे सस्ता अगर हम लोग बात करें तो 16 का राइट आंसर भी होगा, यानी कि जल होगा। चलिए फटाक से हम लोग करा देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहो, ठीक है। चलो बताओ 117 नंबर का प्रश्न है कि भारत में खनिज का अभाव है किस में, ठीक है ना। तो देखिएगा जल्दी से, भारत में कौन खनिज का अभाव है। तो 117 का राइट आंसर आपको डी होगा, यानी कि लैंड। नेक्स्ट है कि कानवार या फिर कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपसे 109 नंबर पूछा गया है कि सुनामी किस क्षेत्र पर आता है। तो यह समुद्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा आप लोग देखेंगे तो आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 121 नंबर प्रश्न पूछा कि भारत में विद्या वर्ष कब कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट
राइट होगा, ठीक है ना। 2 बार यह प्रश्न आपका आ चुका है 121 नंबर का, तो इसे नोट कर ही लो। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नीलाग्रा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 123 नंबर है और प्रश्न पूछा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, लागू हुआ 2005 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम अगर कुछ भी पूछता है तो आप लोग बता दोगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली किस प्रकार का है, तो वहाँ पर भी अभी देखा जाए तो भारत के जैसा यानी लोकतंत्र है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है 125 नंबर प्रश्न है कि जल्दी से पढ़िएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता चिन्ह और उसका जो चुनाव चिन्ह होता है कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग। ये क्वेश्चन आया था ना। अब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो 124 का राइट आंसर ए होगा, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का। अब देखिएगा अगली प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था, तो 127 का ऑप्शन नंबर होगा मैसूर का। नेक्स्ट प्रश्न की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 128 का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है 129 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लीजिए, कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 130 नंबर। देखिएगा प्रश्न पूछा कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना जिला में हुआ था। अब पूछा कि अंकोरवाद का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो क्या होगा, तो बिल्कुल सही आप लोगों का 131 नंबर का क्या हो जाना चाहिए, तो ए होगा, यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 132 नंबर है। प्रश्न पूछा कि पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुआ था। मैंने आपको बताया था ना 2005 ईस्वी में हुआ था लागू, और यह राजस्थान से शुरुआत हुआ था, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। नेक्स्ट प्रश्न 133 नंबर है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग बना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से बीमारू राज्य कौन है, तो बीमारू राज्य आपका बिहार हो जाएगा, बिहार भी है, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 135 नंबर प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो कह सकते हो बीजेपी का, ठीक है ना। तो 135 का राइट आंसर भी होगा, यानी कि 1980 में। अगले प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद कर लीजिए जल्दी से, 136 नंबर का क्या होगा, तो भी होगा 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 137 नंबर पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है, तो राइट आंसर 137 का होगा डी, यानी कि जादूगोड़ा। नेक्स्ट है कि सुनामी कहाँ आता है, तो आपको कई बार बताया हम, ये कहाँ आता है, तो समुद्र में आता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है समझ लो, वो कल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पे करती है, तो यह होगा आपका क्या हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा बिहार के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है, तो यह कहना था एपीजे अब्दुल कलाम का, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा 140 का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 141 नंबर है। प्रश्न है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, ठीक है, तो 141 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी आपका हंस हो जाएगा, पक्षी है ना, तो बिल्कुल सही होगा। इसे आपको मयूर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो मयूर भी समझना, हंस को संस्कृत में मयूर भी कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, हंस नहीं कहा जाता है, मोर को कहा जाता है, मयूर मैंने बोला मोर को कहा जाता है, ठीक है। अगली प्रश्न की संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, पटना में होगा, ठीक है। 143 पटना में होगा क्या, देखो तो 143 नंबर है, 143 का पटना बिल्कुल राइट करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है 144 नंबर पूछा जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद करिएगा जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था, आप लोग बताओ जल्दी से। 145 का क्या होगा, तो जर्मनी में, बिल्कुल सही है, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित किस पर होती है, तो 146 का आपका होगा, ये धर्म पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन कृषि से आधारित नहीं है, तो ये आपका सीमेंट उद्योग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न जो है ना पूछा जा रहा है वॉर एंड पीस किसकी रचना है, तो यह कार्ल मार्क्स का होगा, 148 का, सॉरी कार्ल मार्क्स नहीं होगा, ये आपका जो है ना ये होगा लियो टॉलस्टॉय का। चावल क्या है, चावल कौन सा फसल है, तो 149 का राइट आंसर ये होगा खरीफ फसल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 150 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 150 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा ए, यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट
है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो 151 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि नवीकरणीय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 152 नंबर का आपका ए होगा, यानी कि 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न की टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। चलिए फटाफट आप लोग देखते रहिए और वीडियो को भी लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिमरमैन का कहना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा संस्थागन वित्त का संस्थागन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेठ और साहूकार, ठीक है ना, यही ना होगा, देख लेते हैं एक बार। 155 का क्या होगा, आप लोग बताओ जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन सी आपका होगा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपके सामने प्रश्न है 156 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ से हुआ था, ठीक है ना, तो ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था और 1930 से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न अभी करवा रहे हैं हम आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने है प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि को, मैंने ये सब आपको शुरुआत में बता दिया था, ठीक है, तो इसलिए पूरा देखो वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है, ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का, तो 169 नंबर का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, ठीक है ना, तो ये आपका अभी देखो वर्तमान नहीं कहा गया, तो आप लोग सार्वजनिक टेलीफोन मारना, अगर वर्तमान मिले तो आप लोग मोबाइल में मारना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर 161 नंबर का सी होगा, यानी कि विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, आपके सामने प्रश्न पूछा जा रहा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की प्रावधान है, तो 100 दिनों का। नेक्स्ट प्रश्न की ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ठीक है ना, तो ये होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 163 का ए बिल्कुल राजा राम मोहन राय होगा, ठीक है ना, 163 का ये बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 164 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए, तो 164 का राइट आंसर ये होगा, कपास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है ना, 165 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, राजमार्ग संख्या 7। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है किससे, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा होगा क्या, चलो 166 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो तांबा जस्ता दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो राइट आंसर आपका सी होगा, 1915 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 168 नंबर पूछा गया कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा क्या नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो ना आतंकवाद नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न के यूरोप का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर आपका 169 नंबर का बिल्कुल सही होगा, ये यानी कि मैगजीनी होगा। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सभी जो जितना भी अभी आपका एग्जाम होगा सभी में आपको हेल्प किया जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा दाल में किस प्रकार का जो है अंश पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका प्रोटीन पाया जाता है दाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ये 171 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका भी होगा, सरपंच, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग देखते रहिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए जितना हो सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 172 नंबर की भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 172 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 19। अब 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 173 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 61, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो आपका एक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अनाज रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ज्ञान कौशल अनुभव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 175 का, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। 176 नंबर का प्रश्न की 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल की स्पष्ट बहुमत मिली थी, तो 100 नंबर इसका आपका ऑप्शन नंबर भी होगा, जनता पार्टी का, ठीक है। चलिए 176 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कुछ देर पहले बताया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा, यानी 15 मार्च 1950 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, 1885, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेपानगल प्रसिद्ध किस लिए है, तो 179 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है 180 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने किया था, ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अब है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपका होगा मानसी डैम में, ठीक है ना, मानसी डैम ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, तो 182 का राइट आंसर आपका होगा, प्रो मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग 143 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, 1919 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है 184 नंबर, और 184 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फटाक से। 184, ठीक है। 184 क्या प्रश्न है? तो प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो 184 का राइट आंसर आपका बी होगा, 1989, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, लेकिन ये कब आया था वो भी याद रखना, बंगाल की खाड़ी में आया था। और आया कब था? तो 1934 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ठीक है, तो 186 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा, डी यानी कि टाटा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं होगा? तो सीमेंट नहीं होगा। बार बार ये प्रश्न आ रहा है तो आपको इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर बताओ आप लोग जल्दी से, 188 का क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन ये होगा यानी जर्मनी में। अब देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? ये मैंने कुछ देर पहले भी प्रश्न कराया था, जो कि इसी वीडियो में कराया था मैंने आपको। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, 190 नंबर है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा लिया गया शासन, या किसने कौन कहा था यह कथन? ठीक है, तो ये आपका होगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपको पता है ना, 2005 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से, ठीक है। चलो अगली प्रश्न आपके सामने, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए तुर्की को कहा जाता है, ठीक है ना, तुर्की को कहा जाता है, याद रखिएगा। 193 नंबर का तुर्की मैंने बता दिया। चलो अगली प्रश्न 193 का क्या बताया? 193, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो 94 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि हम्फ्री डेवी ने। अगले कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, तो ये बिहार के अंदर में आता है, तो आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बांका जिला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी, याद है ना, बीजेपी, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, सबको पता होना चाहिए, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कमल का फूल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 197 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 198 नंबर है, प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में कागज का भी आविष्कार हुआ, मुद्रा यानी कि रुपया का भी आविष्कार हुआ, ठीक है। अब देखिए अगली प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 198 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, 199 का ऑप्शन नंबर आपका होगा, यानी कि बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 200 नंबर प्रश्न। क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो 200 का ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, मुंबई। चलिए अब कुछ ही प्रश्न है, 2 प्रश्न और हम लोग करेंगे, 2-3 प्रश्न। प्रश्न की गैलीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 202 नंबर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना किया जिसे साम्यवादियों का बाइबिल के नाम से कहा जाता है? तो वो कौन सा पुस्तक था? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो दास कैपिटल होगा क्या? बिल्कुल सही होगा, दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको टोटल जो है आपके प्रथम परीक्षा के लिए जो परीक्षा हो रहा है 202 प्रश्न मैंने आपको करवा दिया। 202 प्रश्न में से आपको मैं गारंटी लेता हूँ कल जो आप एग्जाम देने जाओगे उसमें कम से कम 35 कम से कम प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आपका जो है 48 प्रश्न में से 48 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कम से कम 35 ना ही तो 30 कम से कम रहेगा, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताना, और जो भी नए स्टूडेंट हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी कर दूंगा, साथ में आपको PDF भी दे दूंगा। तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।